सिटी इंटरनेशनल स्कूल में अल्फा टाउन हॉल का आयोजन काफी धूमधाम से किया जा रहा है। बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए जो वो करते आए हैं अपनी कक्षाओं में, इसे हम टाउन हॉल कहते हैं। इसका माने पूरे टाउन को बुलाना। बच्चे जानते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, बच्चे बहुत केपेबल हैं, शायद हमारी शिक्षा वो निकाल नहीं पा रही है। अल्फा एक माध्यम है जिससे बच्चों को हम उनके खुद के हुनर के बारे में अवगत कराते हैं। तो आज की डेट में टीचर्स का अनुभव तो बदल रहा है, साथ में उनके विचार बदल रहे हैं। अल्फा पेडागोजी की अगर बात करते हैं, किस तरीके से ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में कारगर? देखिए, पद्धति केवल ये है कि बच्चों पे विश्वास करें, टीचर्स को अलग तरह की ट्रेनिंग दें कि वो बच्चों को प्रक्रिया बताएं कि कैसे खुद सीख लें बच्चे। तो समाज में यूनिटी करें, उनको कोलैबोरेशन बचपन से आता हो। तो एक बच्चे के लिए, एक छात्र के लिए कोऑपरेशन जरूरी है या कंपटीशन जरूरी है? डेफिनेटली कोऑपरेशन। जब बच्चा दूसरे से कम्पीट करता है तो कितने बच्चे टॉप पे आते हैं क्लास में। हर साल की तरह राजधानी लखनऊ के सिटी इंटरनेशनल स्कूल में अल्फा टाउन हॉल का आयोजन काफी धूमधाम से किया जा रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुनीता गांधी। मैम, दैनिक भास्कर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्यक्रम का क्या कुछ प्रारूप रहा, किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया? धन्यवाद सचिन जी। बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए जो वो करते आए हैं अपनी कक्षाओं में, उसी का एक रूप है ये। और इसमें पेरेंट्स भी आते हैं, तो इसे हम टाउन हॉल कहते हैं। इसका माने पूरे टाउन को बुलाना। आप देखिए हम कितना कर सकते हैं। तो बच्चे जानते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो बच्चे बहुत केपेबल हैं, शायद हमारी शिक्षा वो निकाल नहीं पा रही है। तो अल्फा एक माध्यम है जिससे बच्चों को हम उनके खुद के हुनर के बारे में अवगत कराते हैं। जब वो बड़े बड़े काम कर लेते हैं तो उनको लगता है कि हम तो बहुत बहुत सक्षम हैं, बहुत केपेबल हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उससे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, कुछ बच्चे कर पाएंगे, या कक्षा के गोल्स ही मीट हो पाएंगे, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज की डेट में टीचर्स का पूरा अनुभव तो बदल रहा है, साथ में उनके विचार बदल रहे हैं, उनकी जो बिलीफ है, जो उनके विश्वास है बच्चे के प्रति, वो बदल रहे हैं। हम सोचते थे बच्चा कक्षा 4 का है तो वो 4 का ही कर पाएगा। आज की डेट में अल्फा प्रकृति से और अल्फा प्रोसेस से बच्चे जो हैं वो बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, और कक्षा 4 का कक्षा 6 का काम काफ़ी कुछ कर लेते हैं। और छोटे छोटे बच्चे कक्षा मॉन्टेसरी के बच्चे, 3 साल के बच्चे पूरे वाक्य पढ़ ले रहे हैं एंड ऑफ द ईयर तक, जो कि अपेक्षा नहीं की जाती उनसे। हम तो सोचते हैं कि भाई मॉन्टेसरी में केवल लेटर सीखेंगे, तो यहाँ तो हम लेटर से शुरुआत भी नहीं करते। अल्फा पेडागोजी की अगर बात करते हैं, तो अगर इसको देखें तो किस तरीके से ये कारगर है, किस तरीके से ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में कारगर है? देखिए, पद्धति केवल ये है कि बच्चों पे विश्वास करें, बच्चों को जोड़ों में बिठा दें, और बच्चों की टीचर्स को अलग तरह की ट्रेनिंग दें कि वो बच्चों को प्रक्रिया बताएं कि कैसे खुद सीख लें बच्चे। ये नहीं कि 2 + 2 4 होता है, देखो बच्चों ये 2 + 2 मिलके 4 हो गया, फिर 6 + 6 मिलके 12 हो गया, या 3 + 5 मिलके 8 हो गया। बच्चों को ऐसे सिखाते रहेंगे तो बहुत बच्चों को हम होल्ड बैक कर रहे हैं, उनको हम इतना कामयाब नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर बच्चों को हम सिखा दें कि देखो 3 तीलियाँ लो, 5 तीलियाँ लो, तो कितना बना, हम पूछेंगे प्रश्न, हम उनको प्रक्रिया बताएंगे कि खुद तीलियाँ उठा के अपने नंबर बनाओ, और ना ही अपने लिए नंबर बनाओ, एक दूसरे के लिए नंबर बनाओ, प्रश्न बनाओ। तो उससे बच्चे लोग क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप होती है। बचपन से बच्चे जब ये करते हैं साथी के साथ काम, तो केवल अल्फा एकेडमिक नहीं है, बल्कि एक भविष्य की शिक्षा आज के दिन में है कि बच्चे जब ग्रो अप करें, बड़े हों, तो समाज में यूनिटी करें, उनको कोलैबोरेशन बचपन से आता हो, एक दूसरे के डिफरेंसेस के साथ काम करना। तो ये एक बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी लिखा है, और हमें जिसके अनुसार ये एक सिटी इंटरनेशनल स्कूल में स्पेशली करने का मौका मिला। ये एक लैबोरेटरी है जहां हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सहयोग किया है, और हम रोज़ कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं मेरे बच्चों के लिए अच्छा है। तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारे टीचर्स हमारा सहयोग कर रहे हैं कि ये नई पद्धति को हम आगे लेके जाएँ। वैसे तो पूरा शहर पड़ा हुआ है, पूरा देश पड़ा हुआ है, पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है ट्रेडिशनल टेक्निक से पढ़ाने के लिए। हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल नया करें, बच्चे खुद अपने आप एक दूसरे से मिलजुल के बहुत लंबी खिंचान को हासिल करें, बहुत ऊंचाई पे जाएं, और यही इससे हो रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो एक बच्चे के लिए, एक छात्र के लिए कोऑपरेशन जरूरी है या कंपटीशन जरूरी है?
डेफिनेटली कोऑपरेशन, और यही शिक्षा की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो रही है। हमने 19th सेंचुरी की एजुकेशन को आज भी कायम रखा है और इसे हमें बदलना है सबसे प्रमुख। क्योंकि जब बच्चा दूसरे से compete करता है तो कितने बच्चे टॉप पे आते हैं क्लास में? ज़्यादातर 2 या 3 या 4 या 5 बच्चे टॉप पे आएंगे, उससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं। वो भी टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट नहीं मिला उनको। तो ये टेंशन वाली एजुकेशन है। और जब बच्चे वाकई में ट्रूली कोलैबोरेट करते हैं, नॉट कि थोड़ा बहुत कोलैबोरेट किया, 10 मिनट के लिए कोलैबोरेट किया, थिंक पैर शेयर किया, वो नहीं, पूरे दिन वो कोलैबोरेशन से काम करते हैं तो उनके जिस्म में कोलैबोरेशन बैठ जाता है। और क्योंकि प्रक्रिया भी डिफरेंट है तो इससे बच्चे बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं एकेडमिकली, और साथ में ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उनके अंदर भूर भूर के भर रही हैं उनके अंदर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सापेक्ष में अगर बात करें तो अल्फा पद्धति, अल्फा पेडागोजी कितनी कारगर है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अमेजिंग है, करीब 400 प्लस पेजेस की पॉलिसी है। तो उसका अगर सार निकाला जाए तो सबसे पहले उन्होंने प्राथमिकता दी है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को। जैसे कि आपने देखा बच्चे यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं किंडरगार्टन के, तो केजी के बच्चे कैसे अखबार पढ़ सकते हैं? तो वो एक्चुअली जब पढ़ना आता है तो वो एक सबसे प्रमुख, सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है जिससे कि बच्चे बहुत बड़े, उनका ट्रेजेक्ट्री बदल जाती है लर्निंग की। तो खुद पढ़ लें किताबों को, रात में कोई पढ़ के उनको सुनाए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकेंडली, NEP 2020 ने लिखा है कि हमें शिक्षा में कई बदलाव लाने, जिसमें एक है कि टीचिंग नहीं करनी है, लर्निंग पे जोर देना है। तो टीचिंग पहले भी हो रही थी, लर्निंग पहले भी हो रही थी, तो लर्निंग माने क्या है और टीचिंग माने क्या है, इसकी परिभाषा बदली है। माने जैसे आप देखेंगे अल्फा पद्धति में बच्चे दिन भर लर्निंग करते रहते हैं, खुद करते हैं, उनको तरीका बता दिया गया है। और ये शायद उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि बच्चे कैसे लर्निंग पे आएँ और टीचर पढ़ाने पे कम जोर दें। पढ़ाना नहीं है, उनको एम्पावर करना है, उनको एजेंसी देनी है कि वो खुद कर लें। एक और है उसके अंदर कि क्लासरूम्स को एक्टिव बनाना है, पैसिव नहीं। तो टीचर खड़ी होती है फ्रंट में, सबको लेक्चर दे रही है दिन भर, तो वो ठीक है, मतलब रोट लर्निंग से बच्चे, हम लोग भी पढ़े थे शायद, लेकिन उससे भी अच्छा NEP 2020 कह रही है कि हर क्लासरूम को, हर बच्चे को एक्टिव होना है। तो कैसे आप एक्टिव करेंगे? तो ये यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि बच्चे बहुत एक्टिव हैं और दिन भर एक्टिव हैं और घर जाके भी एक्टिव हैं। और तीसरी चीज़ जो प्रमुख है NEP 2020 में, वो है कि हमें एजुकेशन को होलिस्टिक बनाना है। तो आप देखेंगे कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड सारे स्कूल बना रहे हैं, लेकिन होलिस्टिक एजुकेशन मिलना माने शायद और भी डीपर है कि जैसे अगर हम बच्चों को दिन भर हम लेक्चर दे रहे हैं तो कहाँ उनको कोलैबोरेशन सीखने को मिलेगा, या हम 10% टाइम पे दे रहे हैं तो नई कोलैबोरेशन सीख पाएंगे। यहाँ पर केवल कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है, साथ में बच्चे अन्य बच्चों के साथ प्रतिदिन अदला बदली करके बैठ रहे हैं। तो इसमें ह्यूमैनिटी की सीखने मिल रही है, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कैरेक्टर, क्लाइमेट कॉन्शियसनेस और कनेक्टेडनेस। हाई फाइव देते हैं बच्चे, कनेक्टेडनेस सब बिल्ट इन है इसके अंदर, और एडिशनल नहीं करना पड़ता। जैसे अभी तक हम करते आए थे कि भाई दिस वीक विल बी अ वीक ऑफ केयरिंग, बच्चे दिन भर केयरिंग कर रहे हैं, तो वाई मेक इट अ वीक ऑफ केयरिंग? जरूरत नहीं है। एक आखिरी और अहम सवाल आपसे पूछूंगा, जब भी कोई क्रांति होती, नया बदलाव होता है, उससे लोग अडेप्ट करने में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। तो अल्फा पद्धति को, अल्फा पेडागोजी को गार्जियंस ने किस हद तक और बच्चों ने किस हद तक अडेप्ट किया? देखिए, हमारे पेरेंट्स यहाँ खड़े हुए हैं तो ये भी आपको बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से पेरेंट्स ने बहुत अडेप्ट किया है। और जब वो देखते हैं कि दूसरे बच्चे रोड लर्निंग से आ रहे हैं, हमारे बच्चे कोई अन्य प्रोसेस से आ रहे हैं, तो एक्चुअली मेजर क्या है पहले कि मेरा बच्चा क्या कॉन्फिडेंट है। नंबर 1 होना भी चाहिए, कॉन्फिडेंस बच्चे का सबसे इम्पोर्टेंट एज होना चाहिए। फिर क्या मेरा बच्चा अंग्रेजी बोल लेता है फटाफट अपनी बात को कह पाता है, डरता नहीं है, बच्चा निडर है, बच्चा एक दूसरे के साथ काम कर लेता है, बच्चा माता पिता की सेवा करता है, ओबे करता है, वैल्यूज़ हैं उसके अंदर। उससे अलावा क्या चाहिए पेरेंट को? और ये सब चीज़ें अगर परिपूर्ण है बच्चे के अंदर तो पेरेंट भी खुश, हम भी खुश। और आज आई थिंक पेरेंट्स जो हमारे साथ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हालांकि बहुत बवाल रोज करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ अभी हैं क्योंकि शायद बच्चों के अंदर ये गुण दिखने को आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो राजधानी लखनऊ के सिटी इंटरनेशनल स्कूल में अल्फा पेडागोजी को लेकर टाउन हॉल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम बच्चों ने और गार्जियंस ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की है। तो साफ तौर पे अल्फा पेडागोजी एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ी क्रांति है जो कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।